एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के 2 बेटे थे, 1 बेटी, 3 बालक थे। सेठ जी ने कहा हमारे मरने के बाद हमारी संपत्ति का बंटवारा कुछ इस प्रकार किया जाए। सेठ जी ने कहा हमारे मरने के बाद आधी संपत्ति हमारे बड़े बेटे को दे दी जाए, आधी संपत्ति हमारे बड़े बेटे को दे दी जाए। ध्यान से सुनना हमारी बात। चौथाई संपत्ति हमारी छोटे बेटे को दे दी जाए और 5वां हिस्सा हमारी बेटी को दे दिया जाए। गांव वालों ने कहा ठीक है। कुछ समय के बाद में सेठ जी भगवान को प्यारे हो गए, तो लोगों ने कहा कि सेठ जी की संपत्ति देख ली जाए और उस संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए, नहीं तो बच्चे आपस में लड़ेंगे। पंच बुलवाए गए, देखा गया कि सेठ जी के नाम पे संपत्ति क्या है। तो देखा लोगों ने सेठ जी के नाम पे संपत्ति थी केवल 19 ऊंट। क्या थे? 19 ऊंट। तो लोगों ने कहा सेठ जी के नाम पे संपत्ति है केवल 19 ऊंट। तो बच्चों ने कहा कि ये संपत्ति है हमारी, पिताजी कहे गए थे इसी संपत्ति का बंटवारा करना, तो इसका बंटवारा करो। तो क्या कहा था पिता ने कि आधी संपत्ति हमारे बड़े बेटे को, चौथाई संपत्ति हमारे छोटे बेटे को और 5वां हिस्सा हमारी बेटी को दे देना। अब 19 के आधे करो का ऊंट कट जी। अब सब दिमाग लगाए कैसे बंटवारा हो, सब चक्कर में पड़े। तो लोगों ने कहा एक काम करो, ऊंटों को बेच दिया जाए और बेच करके इन ऊंटों से जो संपत्ति मिले वो संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए। बच्चे कहने लगे बिल्कुल नहीं, ये हमारे पिता के हाथ की बनाई संपत्ति है, इन ऊंटों को बेचा नहीं जाएगा, केवल ये 19 ऊंट ही बांटे जाएंगे, कृपया आप लोग इन ऊंटों को ही बांटें। तो लोगों ने कहा तुम आधो कम ले लो। क्या? हाँ ली हिस्सा पूरो। अब करो पूरो, ऊंटो बेचन नहीं दी, हिस्सा पूरो चाहिए, संपत्ति वही 19 ऊंट। अब कैसे करो बंटवारा? है कर रो काम। भीड़ लग गई, बड़े बड़े दूर के विद्वान आने लगे, किसी ने बंटवारा नहीं कर पाया। तब तक एक सज्जन आए ऊंट पे सवार होकर के, कहने लगे भैया बड़ा भीड़ लगी है, क्या बात है, क्या हुआ? एक पंच ने बताया भैया इस गांव में सेठ जी रहते थे, वो भगवान को प्यारे हो गए, कह करके गए थे हमारी संपत्ति का बंटवारा कर देना, आधा हिस्सा हमारा बड़े बेटे को, चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को, 5वां हिस्सा बेटी को दे देना। सेठ जी को संपत्ति के नाम पे निकले 19 ऊंट, बंटवारा हो नहीं रहा, क्या करें? इतने विद्वान इसीलिए एकत्रित हो गए। जो सज्जन ऊंट पे बैठ करके आए थे उन्होंने कहा कि बंटवारा नहीं हो रहा। हाँ कौन सेठ जी थे? नाम बताया तो वो कहने लगे अरे वो सेठ जी तो हमारे मित्र थे और मित्र की समस्या तो हमारी समस्या। मित्र धर्म का रिश्ता होता है और धर्म का रिश्ता सगे रिश्ते से बढ़कर होता है। मित्र की समस्या मेरी समस्या, तुम एक काम करो। क्या? कहने लगे 1 ऊंट हमारा मिला लो। अब कितने ऊंट हो गए? 20 हो गए। अब करो बंटवारा। क्या कहा था सेठ जी ने? आधी संपत्ति हमारे बड़े बेटे को, 20 का आधा 10 दे दिया बड़े बेटे को। चौथाई संपत्ति हमारे छोटे बेटे को, 20 का चौथाई 5 ही हो। अच्छा 20 का चौथाई 5 दे दिया छोटे बेटे को। 5वां हिस्सा बेटी को, 20 का 5वां हिस्सा 4 दे दिया बेटी को। ऊंट कितने हुए? कितने हुए? 19। 10 बड़े बेटे को, 5 छोटे बेटे को, 4 बेटी को, 10 5 15 4 19। 1 ऊंट बच गया। जिसका ऊंट था वो कहने लगा भैया अब हमारा ऊंट वापस कर दो, आपका बंटवारा हो गया। बोलो गोविंद भगवान की।
बताओ हिसाब गलत है सही? राइट? ये कौन था जानते हो? हमारे ठाकुर। बस यही एक ही कामना है, अगर ये जीवन में प्रवेश कर गया तो हमारा बंटवारा हो जाएगा, और नहीं कर गए तो रह जाओगे। अगर ये निकल गया, धीरे से निकल गया, चुपके चुपके, तो ये जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है। अरे इतना सतत भजन करो, इतने भोले बन जाओ। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का इस तरह से नाम लो कि कंठ गदगद हो जाए, आंखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो जाए, रोम रोम रोमांचित हो जाए, पुलकित हो जाए। इस तरह से भगवान का नाम।